कोई भी किसी भी प्रकार का दावा कर रहा है सब बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं। जो भागे जा रहे थे इधर उधर भटक रहे थे उनको हम अपने यहाँ स्टे। 4 पैर वाले को बांधा जा सकता है, 2 पैर को नहीं बांधा जा सकता। अरुणाचल प्रदेश में हुई एक सियासी घटना से बिहार की राजनीति में उबाल है। सत्ताधारी और विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से आ रहे बयानों से चर्चाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को एक न्यूज चैनल से बात करते हुए आरजेडी नेता श्याम रजक ने दावा किया कि जदयू के 17 विधायक उनके संपर्क में हैं और कभी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। श्याम रजक के बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। कोई भी किसी भी प्रकार का दावा कर रहा है सब बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं। चुप्पी तोड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारे दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि टूट की जो भी खबरें चल रही है वो बेबुनियाद और अफवाह है। बुधवार को राजधानी पटना में जलाशय का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने इसका खंडन किया और सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले जदयू के नेताओं ने भी श्याम रजक के बयान को नकार दिया था, उनके बयान को भ्रामक व गुमराह करने वाला बताया था। मंगलवार को टीवी चैनल से बातचीत में दिए गए बयान के बाद बुधवार को श्याम रजक ने समाचार एजेंसी ANI से भी बात की। उन्होंने कहा जदयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं और कभी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, नीतीश जी की परेशानी बढ़ती जा रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हावी हो रही है, उसका जीता जागता उदाहरण है कि अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यू के 6 MLA को उन्होंने निगल लिया भारतीय जनता पार्टी ने। और जिस तरह से बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फैसले ले रही है और जिस तरह से अंकुश लगाने का काम कर रही है, जो मुख्यमंत्री के दायित्व होते हैं उसका भी हावी होकर करके भारतीय जनता पार्टी उस तरह के फैसलों का घोषणा कर रही है। ये अपने आप में जनता दल यू के जो MLA हैं वो सब परेशान हैं और कुछ हारे भी बीजेपी के कारण। तो ये सारे चीज आ रहे हैं और यही कारण है कि MLA अब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम हावी नहीं होने दें और वो लगातार वो इस तरह की जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उससे साथ जाना चाहते हैं। समाजवादी आंदोलन के या समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए उनके साथ जाना चाहते हैं। हमसे ही जनता दल के 17 MLA राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं। हम दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते, इसलिए उन विधायकों को कह दिया है कि यदि वो 28 की संख्या में आते हैं तो उनका स्वागत है। जल्द ही उनकी संख्या 28 हो जाएगी। हाल में ही अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जदयू के 7 में से 6 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। इस घटना पर जदयू के नेताओं ने नाराजगी भी जाहिर की थी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा था कि जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। इसके बाद आरजेडी ने एक ऑफर दिया कि नीतीश कुमार को हम PM उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन वो एनडीए गठबंधन से निकलकर महागठबंधन में आए और तेजस्वी यादव का नेतृत्व यानी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करें। इसके अलावा जदयू की तरफ से केसी त्यागी ने बीजेपी को भी नसीहत दी थी और कहा था कि गठबंधन धर्म का पालन करें। साथ ही उन्होंने वाजपेयी जी की भी याद दिलाई थी। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ आरजेडी नेता उदित नारायण चौधरी ने कहा कि बीजेपी द्वारा किए जा रहे अपमान के बाद नीतीश कुमार जी को फैसला लेना चाहिए। बिहार में महागठबंधन के CM पद को उम्मीदवार रहे तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देना चाहिए। बदले में आरजेडी उन्हें विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने को तैयार है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में हुई राजनीतिक घटनाक्रम पर बीजेपी के MLC नवल किशोर यादव ने यह भी कहा था कि जदयू के उन विधायकों को बीजेपी में शामिल कराया गया है जो जदयू छोड़कर दूसरे दलों में भाग रहे थे, उन्हें बीजेपी ने शरण दिया है। जनता दल यूनाइटेड मेरे मित्र दल हैं और जो 6 MLA आए हैं शायद उसके बारे में आपको कहना है। हम मित्र दल का इज्जत करते हैं। वो 6 में 4 पहले मेरे रिवेलियन थे। इत्तेफाक है कि 2 उसमें सट के 6 हो गए हैं। वो कहीं और जा रहे थे, जनता दल यूनाइटेड से उनकी नाराजगी थी। वो कहीं और जा रहे थे, दुश्मन दलों में जा रहे थे, वो कांग्रेस में जाना चाहते थे। तो मित्र दलों का यह दायित्व बन जाता है कि जो हमारे घर के लोग हैं उनको हम अपने यहाँ स्टे कर लें। तो मित्र दल समझ के जो 4 हमारे यहाँ गए थे तो मैं समझता था कि अपने घर में गया है। अब 6 आ गया है तो उनको भी समझना चाहिए कि हमारे घर में आ गए, इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। और वैसे भी अगर आप मेरे मित्र हैं और आपके बच्चे भड़क जाए, कहें हम आपके घर नहीं जाएंगे, तो मेरा दायित्व बन जाता है कि 2-4 दिन के लिए हम उसको अपने घर ले आए।
आप फिर बात कर सकते हैं, उनको अपने विधायक से बात करनी चाहिए। मित्र दल है, मित्र दल का हम इज्जत करते हैं और मित्र दल के इज्जत के क्रम में ही वो 6 विधायकों को हमारे यहाँ जो भागे जा रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, उनको हम अपने यहाँ स्टेज। मतलब घर वापसी का जो अभियान है अपने दलों पर ही चला रहे हैं, मित्रों पर। नहीं, वापसी का नहीं, जो आ गए हैं 4 पैर वाले को बांधा जा सकता है, 2 पैर को नहीं बांधा जा सकता है। वो जब और उनके 6 एमएलए से हमारे सरकार के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं, जानते हैं। लेकिन वो दुश्मन के यहाँ चले जाएंगे, दुश्मन मजबूत होगा, उससे बेहतर कि मित्र दल में रह जाएं। इसलिए उन लोगों को हम लोगों ने स्टे किया है।